हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट श्रद्धा दीक्षित में। आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक, समरी ट्रायल। सेक्शन 283 से 288 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया है। वहीं पुराने अधिनियम सीआरपीसी में 260 से 265 में समरी ट्रायल का प्रावधान किया गया था। अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं अमेंडमेंट की बात कर रही हूँ। अपराध वही हैं जो पुरानी संहिता में थे, 260 में जो डिफ़ाइन किए गए थे, वही नई संहिता में 283 में डिफ़ाइन किए गए हैं। अपराध लगभग सेम वही हैं, परंतु उनके संपत्ति की वैल्यू जिनमें समरी ट्रायल होगी और कारावास कितने वर्ष तक का होगा जिनमें समरी ट्रायल होगी, उनमें परिवर्तन हुआ है। पुरानी संहिता में वह मामले जो 2 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं और जहां संपत्ति की वैल्यू 2000 तक की होगी। अब नए अधिनियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कारावास की अवधि को 3 वर्ष कर दिया गया है और संपत्ति की वैल्यू 2000 से 20,000 रुपये तक की कर दी गई है। अब वो कौन से अपराध हैं? तो सेक्शन 283 में डिटेल से यदि आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो उस पर अपलोड कर दूंगी। जो अपराध सेक्शन 283 में डिफाइन किए गए हैं, जैसे चोरी की संपत्ति, चुराई हुई संपत्ति की वैल्यू, चोरी की संपत्ति छिपाना, तो वो कितने तक की संपत्ति होगी? तो पहले जो 2000 तक का था, अब वह संपत्ति की वैल्यू को 20,000 रुपये कर दिया गया है। और सेकंड अमेंडमेंट 2 ईयर्स से 3 ईयर्स तक के, मतलब मृत्यु, आजीवन कारावास और 3 वर्ष से अधिक के मामले संक्षिप्त ट्रायल में नहीं आएंगे। वह मामले जो 3 वर्ष तक के हैं और वह मामले जो 20,000 रुपये तक की संपत्ति के हैं, उन मामलों में ही संक्षिप्त ट्रायल या समरी ट्रायल होगी। एक न्यू अमेंडमेंट जो आया है समरी ट्रायल में, वो ये है, जब मजिस्ट्रेट ये डिसीजन ले लेते हैं कि अपराध जब 3 वर्ष तक का है और 3 वर्ष तक के अपराध में जब समरी ट्रायल का डिसीजन मजिस्ट्रेट ले लेते हैं, तब उस डिसीजन की कोई भी अपील नहीं होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यकीन मानिए, मेरी वीडियो को सुनने के बाद यदि आप सेक्शन रीड करेंगे तो आपको थोड़ी सी हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो प्लीज़ like and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.